नमस्कार दोस्तों। वेस्ट अफ्रीकन देश नाइजर की करंट सिचुएशन को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अपने नागरिकों को तुरंत नाइजर देश छोड़ने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। प्रोटेस्टर्स के द्वारा फ्रेंच एम्बेसी को अटैक किया गया और रशियन फ्लैग के साथ लॉन्ग लीव पुतिन के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसका रीजन है नाइजर में मिलिट्री जुंटा के द्वारा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रू करके हेड ऑफ द नेशन को हाउस अरेस्ट करना। दोस्तों, अफ्रीकन कंट्रीज में यह कारनामा नया नहीं है। इसी प्रकार के मिलिट्री coup कई दफा देखने को मिले हैं। पिछले 3 वर्षों में नाइजर के पड़ोसी देशों माली, गिनी एंड बुर्किना फासो में 5 बार coup देखने को मिला है। एंड प्रेजेंट डे सिचुएशन जो कि तो बनी हुई है। अब नाइजर coup को अपने आप में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग घटना इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूएसए समेत कई यूरोपियन देश इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट कॉल इट इलिजिटिमेट एंड डेंजरस फॉर द साहिल रीजन, और इसी वजह से फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने नाइजर की फाइनेंशियल एड को भी कट कर दिया है। अब दुनिया भर के कई देश और संगठन इस कू की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इकोवास ने भी वार्निंग दी है, यदि जल्दी से जल्द प्रेसिडेंट को रिस्टोर करके एक नई गवर्नमेंट को स्टैब्लिश नहीं किया गया तो जुंटा के खिलाफ मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। एंड आल्सो इकोवास ऑर्डर्स इमीडिएट एक्टिवेशन ऑफ स्टैंड बाई फोर्स इन नाइजर। इकोवास के इस कदम से रशिया ने वार्न किया है कि कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और केवल रशिया ही नहीं, नाइजर कू को सपोर्ट कर रहे पड़ोसी देश माली एंड बुर्किना फासो ने भी किसी भी प्रकार के मिलिट्री इंटरवेंशन को डिक्लेरेशन ऑफ वार की संज्ञा दी है। अर्थात वेस्टर्न या फिर किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा नाइजर मिलिट्री जुंटा पर किसी भी प्रकार का मिलिट्री एक्शन यदि लिया गया तो दोनों देशों के ऊपर यह अटैक समझा जाएगा। इसके अंदर प्रो कू प्रोटेस्टर्स और मिलिट्री जुंटा का कहना है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का इंक्रीमेंट और टेररिस्टिक एक्टिविटीज को नहीं रोक पाई। लेकिन क्या तख्ता पलट का यही एक असली वजह है, असली रीजन है? तो आइए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस कू, और क्यों वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया जैसे देश अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। क्या भविष्य में कभी डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर किया जाएगा? इन्हीं सब बातों को आज के सेशन में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइजर के जियोग्राफिकल कंडीशंस की। यह एक वेस्टर्न अफ्रीकन देश है जिसकी बाउंड्रीज आप देख पाओगे अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया एंड बेनिन एंड बुर्किना फासो और माली से लगती हैं। यह अफ्रीका के सहारा वेस्टर्न का पार्ट है। इस रीजन का 80% लैंड इसी तरह एक्वायर किया गया है। इसके साथ साथ नाइजर के अंदर साहिल रीजन भी फॉल करता है, जहां पर बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन आज भी एक्टिव हैं। इस देश की दोस्तों 24.4 मिलियन पॉपुलेशन में 99% मुस्लिम रिलीजन से संबंधित लोग हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीवन जीते हैं। खैर, चलिए आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। 26 जुलाई 2023 को प्रेसिडेंशियल गार्ड के हेड अब्दुल रहमान चियानी ने देश के इलेक्टेड गवर्नमेंट मोहम्मद बैजूम को हाउस अरेस्ट करके सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और तख्ता पलट कर दिया। बताया जाता है कि ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर हु इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस इन 1960। मोहम्मद बैजूम की रेजिम को कई तरीके से क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन कई तरीके से उनके कारनामे भी गिनाए जाते हैं। जैसे कि मोहम्मद बैजूम की रेजिम के दौरान देश में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक आउटलुक में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। और इसी के साथ फ्यूचर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस साल नाइजर देश की ग्रोथ 7% रहने का अनुमान था, लेकिन रिसेंट प्रकरण की वजह से देश में इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन होगी और आतंकवादी गतिविधियों में भी इजाफा होगा। नाइजर की वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। प्रोटेस्टर्स के ग्रुप को मिलिट्री एक्शन के द्वारा दबा दिया गया, लेकिन कू के पीछे की असली वजह क्या है? फिलहाल के लिए देखिए, इसके कई समीकरण बने हुए हैं, लेकिन कोई भी जस्टिफिएबल रीजन नजर नहीं आ रहा। Because the violent takeover on the democracy do not have any strong logic and fundamental principle. Instead, this type of act shows egoistical desires of the power or individual. हालांकि मिस्टर बैजोम के एक साथी के द्वारा बताया गया है कि प्रेसिडेंट बैजोम जनरल चियानी को रिमूव करने का प्लान बना रहे थे, जिसकी वजह से मिस्टर बैजोम हैड अनसीटेड बाय हिज सोल्जर्स, और हवाला दिया गया पुअर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइट अगेंस्ट मिलिटेंट। इसका दूसरा पहलू भी है, लेकिन उससे पहले आप इटालियन प्रीमियर जॉर्जिया मेलोनी की यह वीडियो सुनिए।
Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. बेसिकली ये इंटरव्यू 8 महीने पुराना है, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा पूरे अफ्रीका महाद्वीप का किस प्रकार शोषण किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आज पॉवर्टी, इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ग्रैब और टेररिज्म पनप रहा है। डार्क ब्लू में शो किया गया रीजन कभी फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, जिसे नाइजर को आज़ादी 1960 में मिली, लेकिन आज़ादी के बाद भी नाइजर समेत कई यूरोपियन देश, अफ्रीकन देश औपनिवेशिक अधीनता का शिकार बने हुए हैं, जिसे नियोकोलिज्म के नाम से जाना जाता है। कू को सपोर्ट करने वाले लोग फ्रांस को अपना इनेमी बता रहे हैं और पूर्णतः आज़ादी की मांग करते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि बैजोम की सरकार प्रो फ्रेंच हुआ करती थी और नाइजर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी एक्सप्लॉयटेशन फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि नाइजर इज द 7th लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। किंतु इन माइंस का एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार फ्रांस की ओरेनो जैसी बिग जेंट्स को जाता है और जिसका पूरा प्रॉफिट फ्रांस सरकार के हाथों में है। इसका तीसरा पहलू हम रसिया की नज़र से देखते हैं। प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वागनार के हेड प्रिगोजिन ने नाइजर कू को सेलिब्रेट किया और मिलिट्री को मशीनरीज और इक्विपमेंट सप्लाई करने का वादा किया, और इसी वजह से प्रो कू प्रोटेस्टर ने नाइजर की गलियों में रसिया के फ्लैग को लहराते हुए लॉन्ग लाइव पुतिन के नारे लगाए। अब देखना ये होगा कि क्या यूएसए समेत अन्य देश भी इस युद्ध में कूदते हैं। वी स्टिल मॉनिटरिंग द सिचुएशन। ये लेक्चर था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक लाइक करके आप बता सकते हो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।